आत्मिक पिताओं के बारे में इन दिनों में कई सारी चर्चाएं चलता रहता है। तो मैं कुछ वचन से कुछ बातों को आपको नजर में लाऊंगा। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 14 से देखेंगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बात नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, क्योंकि आदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारा पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हुआ। तो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारे पिता हुआ। तो पौलुस ने किस सुसमाचार को दिया? अगर हम लोग देखेंगे प्रेरित 20 अध्याय उसका 24 में लिखा गया है कि परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर का अनुग्रह का सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो पौलुस के द्वारा अनुग्रह का सुसमाचार आया। तो बहुत लोग मत्ती सुसमाचार, मरकुस सुसमाचार, लूका सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार को जानते हैं, पर लोगों को यह पता नहीं अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस के जरिए से आया। तो पौलुस कहता है मेरे जरिए से अनुग्रह का सुसमाचार आया, इसीलिए 10,000 सिखाने वाला होने से भी मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। जिस तरह अब्राहम को विश्वास के पिता कहा जाता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको ये अचंभा लग सकता है, क्योंकि आपको पौलुस के बारे में कभी सुने नहीं होंगे, उसके बारे में आपका कोई समझ नहीं रहेगा, तो आपको ये अचंभा कर सकता है बात। पर बात ये सच्ची है कि पौलुस के जरिए से अनुग्रह का सुसमाचार आया, इसीलिए पौलुस कहता है कि 10,000 सिखाने वाले होने से भी मैं तुम्हारे सुसमाचार के कारण आत्मिक पिता बनता हूं। तो अनुग्रह का सुसमाचार पौलुस के जरिए से आने के कारण तो पौलुस ही सबका आत्मिक पिता इस जनरेशन में, इस समय में है। इसलिए जो आने जाती है वो जान ले कि उन्हें एक ही आत्मिक पिता दिया गया है, उसका नाम है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस को छोड़ के अगर आप किसी को आप मान रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं तो आप धोखे में हैं मेरे प्रियो। अगर आप पुराना नियम या नया नियम से और किसी को फॉलो कर रहे हो तो जान लो, क्योंकि अन्य जाति के लिए केवल पौलुस को दिया गया है। पौलुस को छोड़ के अन्य जाति को और किसी को नहीं दिया गया है। तो इसीलिए पौलुस का सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। इसी हिसाब से ये चीज को समझने की आवश्यकता है। दूसरा चीज, पौलुस को भेद की शिक्षा मिला, रहस्य की शिक्षा मिला है। तो जब, और तीसरा चीज ये मैं बता रहा हूं कि पौलुस को लिखी गई रोमी से फिलमोन तक उतने ही अन्य जाति के लिए लिखा गया है। इसीलिए पौलुस अन्य जातियों का आत्मिक पिता ठहरता है। इसी हिसाब से समय रहते ही वचन को सही से समझिए, कंफ्यूजन ना होइए। मेरा पुराना वीडियो सब है, उसको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आज का जनरेशन, आज की कलीसिया अपनी आत्मिक पिता पौलुस को भूल चुका है। क्योंकि बीते सदियों से वही घटना घटते आ रहा है। जिस समय परमेश्वर जिसे रखता है, लोग उसी समय उसे नजरअंदाज करते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे नूहा को बोला गया जहाज बनाने के लिए, तो जहाज बनाया तो वो काम खत्म हो गया। मूसा को बोला गया कि कनान देश जाने के लिए, उसमें से काम खत्म हो गया। और सुलेमान को बोला गया मंदिर बनाने के लिए, तो काम खत्म हो। तो उसी तरह पौलुस का सेविकाई आरंभ जो हुआ अनुग्रह से खत्म होगा राप्चर में, तो उसकी सेविकाई भी चल रहा है। तो इसीलिए अपने समझ को खोले। और मैं जानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, जो स्वर्गीय यीशु दमिश्क मार्ग में साउल को पौलुस बनाया, उसका सोच को बदल दिया, वही प्रभु आपका सोच को खोलेगा, ताकि आप जानने पाएंगे कि पौलुस का सेविकाई का अंडर में आप सब है। इसीलिए आप जो अभी अन्य जाति हो या फिर यहूदी हो, अभी का समय के लिए एक ही जन को ठहराया गया है, वो है पौलुस। इसलिए पौलुस सबका, सब डिनोमिनेशन का और सबका अभी का टाइम के लिए उसी को ही आत्मिक पिता ठहराया गया है। धन्यवाद।